हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। लास्ट क्लास में क्या है, हरियाणा के शहरों के उपनाम किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको पढ़े, फिर इस वाली क्लास को देखें। ठीक है, और क्या है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट को चेकआउट करके जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वहां से कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ समझते हुए चलेंगे और क्लास को एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचने वाला आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हम्म राजनीति का भीषम पितामह, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, ताऊ, किंग मेकर, जननायक किसे कहते हैं। तो देखो, एक ही पर्सन है वो, उसको इतने सारे क्या है नामों से जाना जाता है। वो कौन है, वो बताना है। राजनीति का भीषम पितामह भी बोलते उसको, शेर ए हरियाणा भी बोलते, किसानों का मसीहा भी बोलते, हरियाणा का जन्मदाता भी बोलते, उसको ताऊ भी बोलते, उसको किंग मेकर भी बोलते, उसको जननायक बोलते हैं। अब देखो इसको क्या है, इसका जो उत्तर होने वाला है वो है भाई, कौन है, चौधरी देवीलाल जी। कौन है, चौधरी देवीलाल जी। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो, राजनीति का भीष्म पितामह यानी राजनीति का पिता भी है वो। पिता कौन है, देव है। क्या है, देव से बनाने के देवीलाल। ठीक है, राजनीति का भीष्म पितामह किसको बोला जाता है, देव को बोला जाता है। हरियाणा का शेर या फिर शेर ए हरियाणा किसको बोला जाता है, देव को बोला जाता है। ठीक है, किसानों का मसीहा कौन है, देव है। किसानों का मसीहा कौन है भाई, देव है। हरियाणा को जन्मदाता, हरियाणा का को जन्म देने वाला भी कौन है, देव ही है। तो देव से बनाने के देवीलाल, उसको ताऊ के नाम से भी जानते हैं, और उसको किंग मेकर, उसको क्या है, राजा, राजा भी बनाया। तो इससे याद कर लेंगे, राजनीति का भीषम पितामह कौन है, देव है। ठीक है, हरियाणा का शेर या फिर शेर ए हरियाणा किसे बोला जाता है, देवी को। ठीक है, किसानों का मसीहा कौन है, देव। हरियाणा का जन्मदाता यानी जन्म देने वाला कौन है, देव। तो ऐसे याद कर लेंगे, वो कौन है भाई, चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा में किसे कहा जाता है। क्या बोल रहा है, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष। तो लौह पुरुष बोले, विकास पुरुष बोले, या फिर आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोले, वो किसे कहते भाई, चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, चौधरी बंसीलाल को। किसे कहते हैं, चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। तो हरियाणा का लौह पुरुष क्या है, लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं, बंसीलाल को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, बंसीलाल को कहते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे कि भाई एक आदमी है, उसके बंसी नाम का आदमी है, उसको क्या है, लोग लौह पुरुष भी बोलते हैं, हरियाणा का निर्माता भी बोलते हैं, विकास पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। सर दीन बंधु रहबर ए आजम, जमींदारों का मसीहा, भाखड़ा डैम का वास्तुकार किसे कहते हैं। वो कहते हैं सर छोटू राम को। किसे कहते हैं भाई, सर छोटू राम को। सर छोटू राम को। ठीक है, क्या बोल रहा है, सर दीन बंधु रहबर ए आजम, जमींदारों का मसीहा, भाखड़ा डैम का वास्तुकार किसे कहते हैं, सर छोटू राम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। नजफगढ़ का नवाब के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है। क्या बोला है, नजफगढ़ का नवाब। नवाब क्या पकड़ लेंगे, नजफगढ़ का नवाब भाई कौन है, सहवाग। क्या है, सहवाग। तो सहवाग से बना लेंगे वीरेंद्र सहवाग। क्या है, वीरेंद्र सहवाग। तो नजफगढ़ का नवाब, नवाब कौन है, नवाब, नवाब से बना लेंगे सहवाग, नवाब सहवाग, नवाब सहवाग। तो सहवाग इतना तो पकड़ ही लोगे, अगर सहवाग भी वर्ड आपने पकड़ लिया तो वीरेंद्र सहवाग इतना तो है नहीं कि क्वेश्चन में ऐसे मिलते जुलते कई नाम डाल देगा। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं होता। अगर आपने आगे या पीछे वाला एक वर्ड भी पकड़ लिया तो भी आप इजीली क्या है, टिक लगा दोगे राइट आंसर पर। तो नजफगढ़ का नवाब सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5।
हरियाणा केसरी, हरियाणा में किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? हरियाणा केसरी। तो केसरी किसको बोलते हैं भाई? केसरी किसका पर्यायवाची होता है? शेर का होता है, शेर को बोलते हैं हम केसरी। ठीक है, तो हरियाणा केसरी, ठीक है, क्या बोल रहा है? हरियाणा केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। क्या है? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को। तो इसको कैसे याद करेंगे? हरियाणा केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को, यानी पंडित नेकीराम यानी जो अच्छे काम करता है। नेक मीन्स होता है अच्छा, यानी नेकीराम शर्मा जो अच्छे काम करता है, उसके सिर पर क्या होता है भाई? केसर होता है। क्या होता है? केसर होता है। तो पंडित नेकीराम शर्मा, तो हरियाणा केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो, केसरी से बना लिया शेर। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा यानी जो नेक काम करता है वो क्या है? शेर से भी नहीं डरता, ऐसे बना लो जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। कवि शिरोमणि के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? क्या बोल रहा है? कवि शिरोमणि के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंडित मांगेराम को। किसे जाना जाता है भाई? पंडित मांगेराम को। अब इसे कैसे लर्न करेंगे? देखो, पंडित मांगेराम कवि शिरोमणि यानी सिर पर मणि किसके पास है? सिर पे मणि किसके पास है भाई? पंडित मांगेराम के सिर पर क्या है? मणि है। क्या है? शिरोमणि यानी सिर पर मणि किसके है? मांगेराम के है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा का कालिदास हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्या है? हरियाणा का कालिदास हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई किसे कहा जाता है भाई? दीपचंद बहमन को। किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को। अभी से कैसे याद करेंगे? हरियाणा का कालिदास, तो काला अंधेरा, अंधेरे को कौन दूर करता है? दीप दूर करता है। तो ऐसे पढ़ा लेंगे कालिदास से दीपचंद। काला काला अंधेरा कैसा होता है? काला होता है। तो अंधेरों को दूर कौन करता है? तो दीपचंद ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। राय बहादुर केसर ए हिंद ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? राय बहादुर केसर ए हिंद ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई लाला मुरलीधर को। किसे कहा जाता है? लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। रुस्तम ए हरियाणा हरियाणा में किसे कहा जाता है? रुस्तम ए हरियाणा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सज्जन सिंह को। किसे कहा जाता है भाई? सज्जन सिंह को। क्या कहा जाता है? रुस्तम ए हरियाणा। तो इसको कैसे याद करेंगे? यानी सज्जन नाम का कोई व्यक्ति था और वो क्या है? रूस गया। क्या है? सज्जन क्या है? रूस गया। तो रूस से बना लेंगे रुस्तम ए हरियाणा। ठीक है, सज्जन क्या है? रूस गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। राजनीति के चाणक्य बिश्नोई समाज के शिरोमणि किसे कहा जाता है? बिश्नोई समाज के शिरोमणि बोले या फिर राजनीति के चाणक्य बोले, वो किसे कहा जाता है भाई? चौधरी भजनलाल को। किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। चौधरी भजनलाल को। क्या बोला है? राजनीति के चाणक्य बिश्नोई समाज के शिरोमणि किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। जाटों का अफलातून जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? क्या है? जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भाई सूरजमल को। किसे कहा जाता है? सूरजमल को। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो सूरज नाम का कोई लड़का है, वो सूरज है, मतलब वो क्या है? मतलब हर हमेशा क्या है? अफलातून मचाता रहता है। अफलातून मतलब इधर उधर, मतलब आलतू फालतू इधर उधर, मतलब ऐसे ही आप इधर उधर, मतलब कुछ भी कर देना। ठीक है, सूरज क्या है? अफलातून है। क्या है? सूरज अफलातून है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य कवि हरियाणा का तानसेन
कालिदास और सूफी संत की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई पंडित लक्ष्मीचंद को। किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। क्या बोला है? सूर्य कवि। क्या है? सूर्य कवि। हरियाणा का तानसेन, कालिदास, सूफी संत की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। ये बहुत अच्छे गायक हुए अपने टाइम के। इन इनसे अच्छा कोई संगीत था ही नहीं पंडित लक्ष्मीचंद जी के जैसा। ठीक है, तो सूर्य कवि बोले, हरियाणा का तानसेन बोले, कालिदास बोले, सूफी संत की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है भाई? सूरदास को। क्या है? सूरदास को। तो हिंदी साहित्य का सूर्य, तो सूर्य से बना लेंगे सूर, सूरदास। सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो रॉबिन हुड कहा जाता है भाई जगत जाखड़ को। किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ को, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। जगत जाखड़ को। अब इसे कैसे याद करेंगे? रोबिन, रोबिन किसको बोलते हैं भाई? कबूतर को बोलते हैं। रोबिन कबूतर को बोलते हैं कई बार। तो रोबिन यानी कबूतर है, वो क्या है? आकाश में उड़ता है। तो क्या है? जगत में उड़ता है। क्या है? जगत में उड़ता है। रोबिन क्या है? जगत में घूमता है। तो जगत से बना लेंगे जगत जाखड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। करनाल एक्सप्रेस, करनाल एक्सप्रेस हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो करनाल एक्सप्रेस किसे कहा जाता है भाई? नवदीप सिंह सैनी को। किसे कहा जाता है? नवदीप सिंह सैनी को। नवदीप सिंह सैनी को क्या कहा जाता है? इनको करनाल एक्सप्रेस हरियाणा में किसे कहा जाता है? नवदीप सिंह सैनी को। तो करनाल एक्सप्रेस है वो। क्या है? करनाल एक्सप्रेस, नवदीप सिंह सैनी। नव मीन्स होता है नया द्वीप, तो नया द्वीप है कोई, और वो क्या है? बिल्कुल एक्सप्रेस चलता है। एक्सप्रेस होता है मतलब बहुत तेज। तो है नया द्वीप। क्या है? करनाल एक्सप्रेस। नया द्वीप जो है वो किसी के नाल क्या है? एक्सप्रेस वे में चलता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। सरस्वती पुत्र के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भी राजेंद्र सिंह खरकिया को। राजेंद्र सिंह खरकिया। राजेंद्र सिंह खरकिया, तो जिनके ये पुत्र आप लोगों को सुना भी होंगे, ये दिलेर खरकिया है और कहर खरकिया, ये राजेंद्र सिंह खरकिया के ही पुत्र है। तो इनके पिता को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती पुत्र के नाम से। तो सरस्वती का पुत्र कौन है भाई? राजेंद्र सिंह। क्या है? राजेंद्र सिंह है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? शाह मोहम्मद तर्क को। शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद मोहम्मद तुर्क को किसे जाना जाता है? हादी ए हरियाणा। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद तुर्क को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का तूफान, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा का हरिकेन, तूफान। मतलब वो किसे कहा जाता है? कपिल देव को। तो कपिल देव मतलब इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि उनकी वो ऐसे शॉट मारते थे कि बॉल का पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गई है, तो ऐसे तूफान की तरह जाती थी। क्या है? हरियाणा का तूफान। तो किसे जाना जाता है तूफान के नाम से? कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत टीम, रुस्तम ए हिंद, महाभारत केसरी आदि उपनामों से हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भाई मास्टर चंदगीराम को। किसे जाना जाता है? मास्टर चंदगीराम को। मास्टर चंदगीराम को। तो हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम। क्या है? हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तम ए हिंद, महाभारत केसरी, यानी तीनों केसरी है। हिंद भी है, भारत भी है, महाभारत भी है। देखो तीनों केसरी है। क्या है? तीनों केसरी है, हिंद भारत महाभारत। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लेंगे। हिंद भारत महाभारत केसरी किसे जाना जाता है? चंदीराम को। किसे जाना जाता है? चंदगीराम को। तो महाभारत, हिंद भारत महाभारत, चंदगीराम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। बांगर का शेर हरियाणा में किसे कहा जाता है?
बांगर का शेर किसे कहा जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह को। किसे कहा जाता है भाई? चौधरी वीरेंद्र सिंह को। चौधरी वीरेंद्र सिंह को। बांगर, बांगर होती है मतलब ऐसी ऐसी खाली सी जमीन जो मतलब ऐसी अनुपजाऊ जिसको बोलते हैं बांगर, मतलब वो ऐसी खाली पड़ी रहती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बांगर का शेर, तो वो कौन है भाई? चौधरी वीरेंद्र सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। गोल्डन गर्ल के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से भाई किसे जाना जाता है? ममता खरब को। किसे जाना जाता है भाई? ममता खरब को। ममता खरब को, जो कहाँ की रहने वाली है? रोहतक की। तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ममता खरब को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। रुबई सम्राट हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो रुबई सम्राट हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है भाई? उदयभान हंस को। उदयभान आए चाहे उदय भानु आए, एक ही बात है, उदयभान हंस को। अब इसे कैसे याद करेंगे? रुबई से पकड़ लेंगे रुई। रुई क्या होती है? बिल्कुल सफेद होती है, और हंस भी क्या होता है? सफेद होता है। तो क्या है? तो रुबई सम्राट इट मीन्स उदयभान हंस। हंस भी क्या है? सफेद रंग का होता है। रुई भी क्या होती है? सफेद रंग की होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। टाइगर पटौदी हरियाणा में किसे कहा जाता है? क्या है? टाइगर पटौदी। तो पटौदी का जो टाइगर है वो क्या है भाई? मशहूर है। तो मशहूर से बना लेंगे मंसूर अली खां। मंसूर अली खान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? हरियाणा का जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है भाई? दयाचंद माइना को। किसे कहा जाता है? दयाचंद माइना को कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। ठीक है। दयाचंद माइना को। मिल्टन माइना, ऐसे मिल्टन से माइना, मिल्टन माइना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। काका हेडमास्टर हरियाणा का चौथा लाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई मनोहर लाल खट्टर खट्टर को। किसे कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है। खट्टर को काका भी बोलते हैं, इसे हेडमास्टर भी बोलते हैं हरियाणा का, और चौथा लाल भी बोलते हैं। तो वो कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर है। तीन लाल तो ये हो गए, जैसे देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, और चौथा लाल है अपना मनोहर लाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। हार्ड केडी लेडी, हार्ड केडी, लेडी केडी और लेडी खली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई कविता दलाल को। किसे कहा जाता है? कविता दलाल को। क्या कहा जाता है? हार्ड केडी और लेडी खली किसे कहा जाता है? कविता दलाल को। ठीक है। तो इसको कैसे, जैसे कविता नाम की कोई लेडी है, बिल्कुल हार्ड है। ठीक है। हार्ड है, बिल्कुल खली जैसी दिखती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भी अल्हड़ बीकानेरी को। अल्हड़ बीकानेरी को। बीकानेरी को कैसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? अल्हड़ बीकानेरी को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई पंडित जसराज को। पंडित जसराज को। तो सवर सम्राट किसे कहा जाता है? जसराज को। सवर सम्राट किसे कहा जाता है? जसराज को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। अंतरिक्ष रानी के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भाई कल्पना चावला को। कल्पना चावला को किसे जाना जाता है? अंतरिक्ष रानी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? कल्पना चावला को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा का गांधी हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? मूलचंद जैन को। किसे जाना जाता है भाई? मूलचंद जैन जैन को। मूलचंद जैन को क्या जाना जाता है? हरियाणा का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? मूलचंद जैन को जाना जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है भाई? अली बख्श को। किसे कहा जाता है? अली बख्श को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा तिलक के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? हरियाणा तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? श्री राम शर्मा को। किसे जाना जाता है भाई? श्री राम शर्मा को। तो तिलक किसको लगाया जाता है? तिलक किसको किया जाता है? श्री राम शर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई अरुणा आसफ अली को। किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। आसफ अली को क्या बोला जाता है भाई? ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। क्या है? ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ को। ठीक है। क्या है? ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो ग्रेट ओल्ड लेडी अरुणा आसफ। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। आशु कवि किसे कहा जाता है? तो आशु कवि कहा जाता है दयाचंद माइना को। आशु कवि वैसे बोलते किसे? आशु कवि देखो उसको बोलते हैं जो कि बिल्कुल तुरंत ही मतलब क्या है, रचना कर दे, तुरंत ही मतलब कुछ कविता वगैरह लिख दे, वो होता आशु कवि। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, जैमिनी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो जैमिनी ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई देवकी नंदन को। किसे कहा जाता है? देवकी नंदन को। क्या कहा जाता है? जैमिनी ऑफ हरियाणा। तो गाइस हरियाणा में क्या है, व्यक्तियों के जितने भी उपनाम थे वो सारे मैंने आज की क्लास में करा दिए हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी एंड में कमेंट्स जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।